नमस्ते। आप सब लोगों का फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। मैं आपकी मैम डॉक्टर संजू। इस समय हम लोग बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में हमारा बचा हुआ काम कर रहे हैं। नाटक हस्तिनापुर को लेकर चल रहे हैं। इसके पहले 2 किताबें हम कंप्लीटली वीडियोज के माध्यम से भी पढ़ चुके हैं और खुशी की बात है कि ऑफलाइन भी पढ़ चुके हैं। इस नाटक को हमने शुरू कर दिया था, लेकिन विषम परिस्थितियों में पुनः हमें ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बात करनी पड़ रही है। तो करते हैं बात हस्तिनापुर की। कल के वीडियो में हमने देखा था कि नियोग के लिए वेद व्यास आ गए हैं, लेकिन अंबिका को इस बात का जरा भी भान नहीं था। अंबिका न सिर्फ हतप्रभ है बल्कि बहुत दुखी भी महसूस कर रही है, शॉक्ड है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसको तो ये पता था कि नियोग के लिए देवर आएंगे। वेदव्यास से पता चलता है कि देवर तो वेदव्यास भी है उसके, और असल में आना ही उनको था। और वो उसको याद दिलाते हैं कि भीष्म तो प्रतिज्ञाबद्ध है, कैसे आते। तो हम इसके आगे की बात अब करते हैं। अंबिका बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती है महामुनि को देखकर। वहीं से शुरू करते हैं, महामुनि आप प्रणाम करती हूँ, किंतु आप इस समय अचानक प्रणाम करती है वो। लेकिन रात्रि में कक्ष के बाहर आने का कारण व्यास आश्चर्यचकित है। माता सत्यवती ने क्या तुम्हें बताया नहीं? माता सत्यवती ने बताया नहीं है तुम्हें? मैं आई थी नियोग के लिए मेरी सहमति लेने। ये बिल्कुल निष्कपट निष्कलुष शिशु की भांति जवाब दे रही कि हाँ पता है मुझे, आई थी माता सत्यवती मेरे पास और पूछा था नियोग के लिए। तो क्या तुम सहमत नहीं हो? ये अपने बारे में पूछ रहे हो और वो उधर की भीष्म की भी यही राय है। कहती है नियोग तो धर्म सम्मत है प्रभु, नियोग तो हमारे शास्त्रों में लिखा है। निस्संदेह ये जवाब वेदव्यास का है। अंबिका कहती है मैं इसीलिए भीष्म के स्वागत की तैयारी कर रही थी। धर्म सम्मत है इसलिए मैं भीष्म के स्वागत की तैयारी कर रही थी। अब व्यास के चौंकने की बारी है। भीष्म के स्वागत की? हाँ, माता सत्यवती ने कहा है कि देवर आएंगे नियोग के लिए। माता सत्यवती क्या कर गई है? मुझसे वचन लेकर गई है। हाँ देवर, किंतु भीष्म नहीं। संवाद कथोपकथन इस नाटक की जान है, और वैसे भी नाटक और एकांकी दृश्य काव्य है। नाटककार अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, कथा कथनों के माध्यम से ही आगे बढ़ती है। तो व्यास कहते हैं हाँ देवर तो आएगा किंतु भीष्म नहीं। अंबिका का कथन सुनिए, वही तो एकमात्र देवर है मेरे, वही तो है। यह कृष्ण देवपायन भी तुम्हारा देवर है अंबिके। माता सत्यवती ने मुझे ही नियोग की आज्ञा दी है। अपना परिचय देते हैं कि ऋषि जिसको मानते हो वह वेदव्यास। अहंकार रहित परिचय हालांकि दिया है इसमें इन्होंने यहाँ पर कि ये भी आपका देवर ही है, और नियोग की आज्ञा माता ने उनको दी है। अब बुरी तरह चौंक गई। ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी इस बात को। आप देवर? नहीं, यह कैसे हो सकता? आप तो ऋषि पाराशर के पुत्र हैं। आसमान से जमीन पे गिरी कि ऋषि पाराशर के पुत्र है ना आप? हाँ, ऋषिवर ने माता सत्यवती से ही उत्पन्न किया था मुझे, मैं उनका कानीन पुत्र हूँ। बिल्कुल ऋषि पाराशर का पुत्र हूँ, लेकिन पिता बनने के लिए माता की जरूरत भी पड़ती है, तो उन्होंने माता सत्यवती से ही मुझे उत्पन्न किया था। मैं उनका विवाह पूर्व का पुत्र हूँ। ओह, मैंने समझा कि भीष्म आ रहे हैं, बिल्कुल दुखी। भीष्म तो बद्ध है ना प्रतिज्ञा से, इसीलिए तो माता ने मुझे स्मरण किया। कैसे इंतजार कर रही हो भीष्म का? भीष्म की प्रतीक्षा कैसे कर सकती हो? वो तो प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, और यही वजह है कि माता सत्यवती ने उनको बुलाया। ओह, ये क्या हो गया मुनि पर? आपके लिए मेरे मन में इस तरह का भाव हो ही कैसे सकता है? एकदम दीन विनीत कि क्या हो गया ये? आपके लिए तो ऐसा भाव मेरे मन में हो भी कैसे सकता है? व्यास कहते हैं क्या मैं समझूं कि तुम्हें यह नियोग स्वीकार नहीं? नियोग वासना पूर्ति नहीं है अंबिका, वह संतान के लिए हो तभी धर्म सम्मत है।
सवाल करते अंबिका से कि क्या इस सब बातचीत का कि आपको मैं इस भाव से नहीं देखती, वो क्या समझे कि वो नियोग के लिए तैयार नहीं है। और आगे ऋषि की आत्मा बोलती है, उनका ज्ञान बोलता है कि नियोग में काम वासना नहीं होती। मतलब आप शरीर से किसी से जुड़िए, मन से मत जुड़िए। कितना मैकेनिकल, कितना रोबोटिक और कितना अमानवीय कथन है ये कि आप किसी से फिजिकल हो जाइए, शारीरिक संबंध बना लीजिए, लेकिन वहां आपकी कामना नहीं हो, आपका दिल नहीं हो, तो फिर पेशेवर लोगों में और मूर्ता संबंधों में फर्क ही क्या रह जाएगा। लेकिन ऋषि ज्ञानी है ना, ज्ञान का एक अलग लेवल होता है, वहां करुणा और एहसास, भावनाएं बहुत तुच्छ समझे जाती हैं। ऋषि उस ज्ञान को यहाँ बिखेर रहे हैं जो उन्होंने अब तक के शास्त्रों के पारायण के उपरांत प्राप्त किया है। कहते हैं कि नियोग वासना पूर्ति के लिए नहीं अंबिका, वह संतान पूर्ति के लिए तभी संभव है। धर्म परायण लोग, धार्मिक लोग पूरी तरह से सहमत होंगे ऋषि के कथन से कि सेक्स, आप पटपटा भी लगेगा सुनने में, लेकिन जो लिखा वही पढ़ रहे हो। सेक्स, इंटरकोर्स, शारीरिक संबंध संतानोत्पत्ति के लिए ही लिखा है शास्त्रों में, आनंद की उपलब्धि के लिए नहीं लिखा है। और नियोग में तो खासकर यह बात लागू होती है। अंबिका के तर्क लेकिन मानवीय ही नहीं, बल्कि तर्क तो मैं कह चुकी हूं, मतलब अंबिका की बातें तार्किक भी है और मनुष्यता के दृष्टिकोण से भी सही है। सुनिए, उसका माध्यम तो देह ही है ना प्रभु, उसका अपना भी तो धर्म है। आप जो भी कह रहे हैं कि नियोग का ये धर्म है कि वासना पूर्ति के लिए नहीं हो, लेकिन नियोग का माध्यम तो देह है और देह का अपना भी तो एक धर्म होता है। देह निर्जीव थोड़ी है, देह डेड बॉडी थोड़ी है। व्यास कहते हैं उस ऊंचाई पे पहुंच के ज्ञान की गंगा जहां बह रही है वहां से, और ये मानवीय धरातल पे जमीन पे खड़ी है, इसको नहीं आती इतनी बातें। व्यास कहते हैं देह अंततः मन के नियंत्रण में है। हम यही सुनकर बड़े हुए हैं, इंद्रिय निग्रह करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, देह पर मन का नियंत्रण रहे। रख भी पाते हैं बहुत बार गलत भी नहीं लगता ये मुझे। कदाचित ये नियंत्रण नहीं होता तो हम बहुत कुछ गलत कर बैठते, लेकिन जब कहीं पर कुछ हो रहा हो तो वो खूबसूरती से क्यों बचे। व्यास कहते थे अंततः मन के नियंत्रण में। अंबिका कहती यही तो समस्या है मुनिवर, इसीलिए देह का पूरा समर्पण वही है जहां मन की कामना है। समस्या यही है, देह पर मन का नियंत्रण है और देह का पूरा समर्पण वही होता है जहां मन मिलता है, मन की कामना होती है। मन भी तो सोचता है ना, मन जो चाहता है वहां हो तो देह पूरी तरह समर्पित होती है। आप देह को मन के जरिए वश में रखने की कह रहे हैं और मन खुद अपने हिसाब से देह को चलाता है। नियोग में इसीलिए दोनों पक्षों की पूर्ण स्वीकृति आवश्यक मानी गई है। अंबिका याद दिलाती है कि इसीलिए अनिश्चित संबंध त्याज्य है। नियोग में दोनों पक्षों की सहमति बहुत आवश्यक मानी गई है ताकि दोनों की देह एक समान धरातल पे उसको महसूस करे और होने वाली संतान निरोग हो, तेजस्वी हो। व्यास कहते नियोग में पूर्ण समर्पण आवश्यक है, उसके बिना संतान निर्दोष नहीं होती। व्यास भी यही कहते हैं, लगभग एक जैसी बात है, लेकिन लग रहा प्रतिपक्ष में बोल रहे कि नियोग में पूर्ण समर्पण जरूरी है। बेमन से तो नियोग में शरीर नहीं समर्पित किया जाता, उसके बिना संतान निर्दोष नहीं होगी। अंबिका कहती मैं कुछ समझ नहीं पा रही मुनिवर, मैं क्या करूं आप ही बताएं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुनिवर को ज्ञानी मानती ही नहीं बल्कि जानती है कि मुनिवर ज्ञानी है, प्रकांड पंडित है, तो कहती है आप ही कोई रास्ता दिखाइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। व्यास बिल्कुल संतुलित व्यवहार करते हैं यहाँ। व्यास कहते हैं तुम न चाहो तो मैं लौट जाता हूँ अंबिका, मैं माता सत्यवती को स्थिति स्पष्ट कर दूंगा कि तुम्हारी स्वीकृति भीष्म के लिए ठीक है। तुम न चाहो तो मैं वापस लौट जाऊंगा और माता सत्यवती को सूचित करता जाऊंगा। पर एक कुटिलता या कूटनीति भी आप यहाँ देख सकते हैं कि चुपचाप नहीं जाऊंगा। माता सत्यवती को ये तो कहूंगा ही कि तुम
नियोग के लिए तत्पर नहीं हो, रेडी नहीं हो, तैयार नहीं हो, साथ ही ये भी कह दूंगा कि तुम्हारी स्वीकृति भीष्म के लिए। आधी बात से काम बन सकता था। नहीं प्रभु, तब तो सभी जान जाएंगे कि मैं उनके लिए क्या सोचती हूँ, और वह संभव भी तो नहीं है। एकदम घबरा जाती है, कहती है नहीं नहीं, ये किसी को मत कहना, इससे तो मेरे मन की भावना सबको पता चल जाएगी, राजमहल में सब जान जाएंगे कि भीष्म को लेकर मेरे मन में ऐसी भावना है, और फिर संभव भी तो नहीं है। भावना का पता चल जाए और वो पूरी होती हो तो भी कोई बात नहीं, पूरी तो हो नहीं सकती, इसलिए मत ही बताइए आप किसी को। व्यास कहते हैं भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे नहीं, नियोग तुम्हें स्वीकार करना ही होगा, उसके बिना राज्य और वंश का उद्धार संभव नहीं है। तुम चाहो तो किसी और को भी आमंत्रित कर सकती हो, मैं लौट जाता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि वेद व्यास को ज्ञानी और संयमित दिखाया गया है, जैसा कि जनमानस में प्रचलित भी है। वो समझाते हैं कि देखो भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे नहीं, और नियोग उसको राजवंश में वंश वृद्धि और राज्य को बचाने के लिए स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसके बिना राज्य बचेगा नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि वो अपनी इच्छा से किसी और को आमंत्रित कर सकती है, और व्यास जो है वो बिना किसी शिकायत के लौट जाएंगे। अंबिका कहती है आप क्रोध ना करें मुनि श्रेष्ठ, आप क्रोध नहीं करें, नियोग धर्म सम्मत है और मेरा दायित्व है, यह मैं भली भांति समझती हूँ, किंतु जिसके लिए कामना न हो उसे कोई स्त्री अपनी देह कैसे समर्पित कर सकती। कहती है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप क्रोधित मत होइए, आप नाराज मत होइए, नियोग धर्म सम्मत है, यह वो स्वीकार करती है, और उसका दायित्व है अपने राजघराने के लिए, भी वो समझती है। लेकिन जिसकी कामना नहीं हो, मन में जिसके लिए डिजायर नहीं हो, बिना डिजायर के कैसे किसी के सामने बिछ जाया जाए। डिजायर ही तो वो चीज है, कामना ही तो वो चीज है जिसकी वजह से कोई किसी के समीप होना चाहता है। बिना इच्छा के, बिना भावना के कैसे कोई अपने देह को समर्पित कर दे। व्यास फिर उसी हाई लेवल की बात करते हैं, और उनका कसूर नहीं है क्योंकि वो वहां पहुंच चुके हैं, वो उस तरह से सोचते हैं। मुझे भी तुम्हारे देह की कोई कामना नहीं है अंबिका, धर्म दृष्टि में माता की आज्ञा के कारण ही आया हूं मैं, तुम्हारे लिए भी कामना पूर्ति उद्देश्य नहीं होना चाहिए। विचित्र वीर के लिए संतान उत्पन्न करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम उसका क्षेत्र हो। कहते हैं कि अगर देह की कामना नहीं है तो देह सुपूर्द नहीं की जा सकती, तो वेदव्यास को भी अंबिका की देह नहीं चाहिए। वो अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने आए। माँ की आज्ञा धर्म दृष्टि से बहुत जरूरी है कि उनका पालन किया जाए, और साथ ही उसको सलाह देते हैं कि वह भी कामना पूर्ति का उद्देश्य ना बनाए इस मिलन को, इस नियोग को। आगे जो बात कहते हैं वो स्त्री की देह की स्वतंत्रता को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा करती है। कहते हैं कि विचित्र वीर्य के लिए संतान उत्पन्न करना अंबिका का कर्तव्य है, और अंबिका विचित्र वीर्य की योनि है, विचित्र वीर्य की कोख है, विचित्र वीर्य का क्षेत्र है, विचित्र वीर्य का उस पर अधिकार है। विडंबना देखिए, विचित्र वीर्य इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी जो बच्चे पैदा करेगी वो अपने पति, मृतक पति, पूर्व पति, स्वर्गीय पति के माने जाएंगे, और मरे हुए पति के नाम को जिंदा रखने के लिए, वंश को जिंदा रखने के लिए पत्नी को अपनी कोख से बच्चे, संतान, खासकर पुत्र उत्पत्ति करनी ही पड़ेगी, और वो अपने पिता की मानी जाएगी। वो अपने पति की देह है, वो अपने पति का क्षेत्र है। जमीन पर जैसे जमीन के मालिक का हक होता है, जमीन खुद नहीं जानती कि खेत वाला किसान इस बार उसकी जमीन किसको बोने के लिए देगा, उसमें कौन सी फसल उपजेगी, वैसे स्त्री भी तय नहीं करेगी कि वो अपनी देह किसको सौंपेगी, या सौंपना तो एक अलग ही शब्द है, वो अपने आप को किसके साथ शेयर करेगी। उसके पति का परिवार तय करेगा कि उसको अपने पति के लिए संतान उत्पत्ति करनी है और किसके साथ करनी है। अंबिका को जब ये कहा जाता है कि मुझे भी तुम्हारी देह की कोई कामना नहीं, अंबिका धर्म दृष्टि से माता की आज्ञा के कारण ही आया हूं मैं, तुम्हारे लिए भी कामना पूर्ति उद्देश्य नहीं होना चाहिए। विचित्र वीर्य के लिए संतान उत्पन्न करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम उसका क्षेत्र हो, ये मैं पढ़ चुकी थी। इसका जवाब वो क्या देती है, स्त्री की कोई स्वतंत्र अस्मिता नहीं है प्रभु। क्या स्त्री का
कि अपनी कोई स्वायत्त सत्ता नहीं है, स्वायत्त पहचान नहीं है, अपनी उसकी इंडिविजुअलिटी नहीं है, वह भी क्षेत्र की तरह संपत्ति है, वह भी क्षेत्र तत्सम में है और खेत तद्भव में, कि वो भी खेत की तरह, क्षेत्र की तरह सिर्फ चल अचल संपत्ति की तरह है। उसका अपना कोई मत नहीं है कि वो किसके साथ क्या कब करना चाहेगी या नहीं करना चाहेगी। उसका न स्वीकार करने का हक है, न इनकार करने का हक है। इस सवाल के बाद भी इन दोनों में कुछ बातें होगी। कहानी, नाटक की कहानी किस मोड़ पे बढ़ेगी, कहां पहुंचेगी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए, देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए।